चीन के बीच में एलएसी मुद्दे पर समझौता। एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर के सहमति बनी है। दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है इस बात को लेकर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले बड़ी पहल। भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद को लेकर के बड़ी खबर है। दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग को लेकर के सहमति बन चुकी है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी साझा की गई। खास बात यह है कि यह अहम समझौता माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने से पहले ही ये पहल की गई है। रूस में ब्रिक्स की मीटिंग 22 और 23 अक्टूबर को निर्धारित है। तो वहीं एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर विदेश सचिव ने यह कहा कि पिछले कई हफ्तों में हुई चर्चाओं का परिणाम स्वरूप भारत और चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर सहमति बन चुकी है। एलएसी पर अलग अलग पॉइंट्स पर गश्त की व्यवस्था की गई है। विदेश सचिव ने यह कहा कि इससे 2020 में इन क्षेत्रों में उत्पन्न हुए मुद्दों का समाधान हो रहा है। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संभावित द्विपक्षीय बैठक के बारे में भी पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने यह कहा कि हाल में हफ्तों में भारत और चीन के बीच कूटनीतिक और सैन्य चर्चाएं भी चल रही है। आपको याद होगा कि किस तरीके से गलवान सेक्टर में खासतौर पर यह झड़प देखने को मिली थी चीनी सेना और भारतीय सैनिकों के बीच में, जिसके बाद से चीन ने उन आंकड़ों को छुपा लिया था जिसमें कि चीन के सैनिक घायल हुए थे और जो कुछ सैनिक मारे भी गए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह जरूर कहा था कि भारत के सैनिकों को खासी चोट पहुंचाई गई थी, जिसके बाद से इन दोनों देशों के बीच में कई बार वार्ता भी की गई थी इस मुद्दे को लेकर। अब इसके तहत ही एक पहल की गई है। Place in 2020 in several areas along the line of actual control. We've been in discussions with Chinese interlocutors, both at a diplomatic level, through the WMCC, as was mentioned earlier as well, and through at the military level as well, through meetings of the military commanders at various levels. These discussions had in the past resulted in the resolution of standoffs at various locations. You're also aware that there were a few areas and few locations where the standoff had not been resolved. Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. तो देखिए, ये विवाद आज का नहीं है भारत और चीन के बीच में। दरअसल ये सीमा विवाद 1962 के बाद से ही जारी है। ये संघर्ष जारी है और 1967 का अगर जिक्र हम करें तो सिक्किम तिब्बत बॉर्डर के चोला के पास में भारत ने तन को करार जवाब दिया था और साथ ही इसमें भारत के 80 सैनिक शहीद हुए। चीन के 400 सैनिक इस दौरान मारे गए थे। 1975 का जिक्र करें तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग ला में असम राइफल्स के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर अटैक कर दिया था। इसमें 4 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। 1987 का जिक्र हम करें तो भारत चीन के बीच में तवांग के उत्तर में समदोरांग चू इलाके में टकराव हुआ और बातचीत के बाद से बिना किसी खून खराबे के मामला शांत हो गया था। 2017 में डोकलाम में 75 दिन तक सेनाएं आमने सामने रही थी। चीन ने यहां सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया था और भारतीय सेना ने चीन को रोकने का प्रयास इस दौरान जरूर किया था। वहीं 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच में झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। साथ ही जानकारी आपको दे दें कि 2022 में अरुणाचल के तवांग में चीनी सैनिकों ने भारतीय पोस्ट को हटाने की कोशिश की। भारत के 6 जवान इस दौरान जख्मी भी हुए थे। चीन को ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन चीन इस बात से मानने से अपने आप से इनकार कर रहा था। तो फिलहाल देखिए, 5 फिंगर्स पॉइंट का जिक्र हर बार आता है और इन्हीं 5 फिंगर्स पर जहां पेट्रोलिंग का जिक्र आता है तो फिर चाइना और भारत के सैनिकों के बीच में कई बार आमने सामने की स्थिति बनाती है। तो आइए अब आपको यह भी बताते हैं कि भारत चीन के बीच किन बातों पर विवाद है। भारत और चीन के बीच में 5 पॉइंट पर यह लड़ाई चल रही है।
जिनको 5 फिंगर्स पॉइंट कहा जाता है। उत्तरी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी, अरुणाचल प्रदेश में किबिथू, लद्दाख में चुसूल, अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास बुमला, सिक्किम में नाथुला पास। ये वो पॉइंट्स हैं जो कि 5 फिंगर पॉइंट्स के तौर पर बताए जाते हैं और इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के ये पूरा विवाद 1962 के बाद से ही चलता आ रहा है। आपको याद होगा कि कैसे 1962 से पहले ही यहां पर सीमाओं को तय किया गया था, लेकिन जिन 5 फिंगर्स पॉइंट का हम जिक्र कर रहे हैं वहां पर किसी प्रकार का कोई बॉर्डर नहीं है, किसी प्रकार से भी वहां पर कोई ऐसा बॉर्डर नहीं तैयार किया गया, जिसको लेकर के हर बार हम देखते हैं कि कैसे एलएसी पर विवाद पैदा हो जाता है। तो देखिए, अब हम आपको एक एक करके ये भी जानकारी दे रहे हैं कि एलएसी को लेकर के अब तक जो विवाद चल रहा है, ये विवाद आखिर है क्या। 1962 के भारत और चीन जंग के बाद से दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थी, तो वहीं उसे एलएसी मान लिया गया था। यानी भारत मानता है कि एलएसी की लंबाई 3488 किलोमीटर की है, वहीं चीन इसे सिर्फ 200 किलोमीटर ही बताता है। अब ये 3 सेक्टर्स में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है, मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश में, जबकि पूर्वी सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है। दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से बॉर्डर तय नहीं हुई है, क्योंकि कई इलाकों को लेकर के दोनों के बीच में विवाद है। भारत और पश्चिमी सेक्टर में स्थित अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, तो फिलहाल ये चीन के कब्जे में है, और उधर पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। वो इस दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है, जबकि एलएसी मैकमोहन रेखा यानी मैकमोहन लाइन, आपको याद होगा, ये आपने पढ़ा भी होगा, और ऐसे में उसी मैकमोहन लाइन का जिक्र किया जाता है। 1914 में अंग्रेज अफसर हेनरी मैकमोहन और तिब्बत के प्रतिनिधि के बीच में शिमला समझौता हुआ था, जिस दौरान ये रूट तय किया गया था।